ज़्यादातर महिलाओं के मन में यही गलतफहमी रहती है कि प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ ओवुलेशन का होना ही काफ़ी है। इसलिए वो महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए ओवुलेशन तक पूरी सावधानी रखती हैं, हर चीज़ का ध्यान रखती हैं, लेकिन जैसे ही उनका ओवुलेशन बीत जाता है उसके बाद पूरी तरीके से बेफिक्र हो जाती हैं, किसी भी तरीके की कोई सावधानियां नहीं रखती हैं। जबकि दोस्तों हकीकत यह है कि प्रेग्नेंट होने के लिए ओवुलेशन से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है इम्प्लांटेशन, यानी कि ओवुलेशन के बाद के दिन। और महिलाएं यहीं पर गलतियां करती हैं, जिस कारण से उनको कंसीव नहीं हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए आप आसानी से कंसीव भी कर सकते हैं। और जिन महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है शुरुआती दिनों में, वो भी इससे बच सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इम्प्लांटेशन क्या होता है, कैसे होता है। दोस्तों जब किसी महिला के पीरियड शुरू होते हैं तो पीरियड शुरू होते ही उसके फर्टिलिटी हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और उसकी जो ओवरी होती है, यानी कि जो अंडाशय होता है, वहाँ पे जो पहले से फॉलिकल्स मौजूद हैं वो बढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और जब महिला के पीरियड्स का 14वां दिन आता है तो 14वें दिन के आसपास उनमें से एक फॉलिकल पूरी तरीके से तैयार होकर के फूट जाता है। और फॉलिकल जब फूटता है तो उसमें से एक अंडा निकल कर के बाहर महिला की ट्यूब में आ जाता है। ट्यूब में आने के बाद वो करीब 24 घंटे तक इंतज़ार करता है स्पर्म का। और अगर इस दौरान उसको स्पर्म मिल जाता है तो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और उसके बाद वो सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और एक गेंद का आकार ले लेता है, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद वो धीरे धीरे सरक करके नीचे आता है महिला की बच्चेदानी में, यानी कि यूट्रस में। और नीचे आने के बाद जो बच्चेदानी की दीवार होती है, जिसको यूट्रस की लाइनिंग कहा जाता है या फिर एंडोमेट्रियम कहा जाता है, वहाँ पर आकर के वो चिपक जाता है और पूरे 9 महीने तक वहीं पे बढ़ता है। तो दोस्तों जब वो नीचे आकर के बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। और जब ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और उसमें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जिस महिला में इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है उसके कुछ दिन बाद उसके पीरियड्स आ जाते हैं, यानी कि इसकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो जो सावधानियाँ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आपको ओवुलेशन के बाद के दिनों में रखनी है, यानी कि जब महिला का इम्प्लांटेशन होता है। अगर आप इन सावधानियों को रखते हैं तो आप अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं। नंबर 1 है रेस्ट, यानी कि आराम। जो भी महिला कंसीव करना चाहती है उनको यही सलाह दी जाती है कि आप ओवुलेशन के बाद के दिनों में आराम करें, ज़्यादा मेहनत वाला काम ना करें और ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने से बचें। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका सीधा सीधा असर आपके पेट पे पड़ता है और इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस रहते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा कि जब ज़्यादा मेहनत का आप काम करते हैं तो कई बार पीरियड्स की डेट से पहले ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कुछ महिलाएं रेस्ट करने के नाम पे पूरे दिन लेटी रहती हैं या फिर बैठी रहती हैं, सारे काम करना छोड़ देती हैं। लेकिन बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। इसलिए आपको एक्टिव रहना है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी घर के काम करते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन सब काम को इकट्ठा करने से बचें। रेस्ट ले लेकर थोड़ा थोड़ा काम करें ताकि आपके शरीर पर लोड ना पड़े। इसके अलावा अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ना है या फिर आपकी मजबूरी है सीढ़ियाँ चढ़ना, तो आप एक साथ बहुत सारी सीढ़ियाँ ना चढ़ें या फिर ज़्यादा स्पीड में ना जाएं, आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ें। नंबर 2 है हैवी वर्कआउट। दोस्तों हर महिला को सलाह दी जाती है कि आप फिट रहें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, ख़ास तौर पर उस महिला को जिसको प्रेगनेंसी ना रुक रही हो। लेकिन जो महिलाएं ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, उनको मैं यही कहूँगा कि आपको ओवुलेशन के बाद के दिनों में हैवी वर्कआउट करने से बचना चाहिए। क्योंकि जो भी आप हैवी वर्कआउट करेंगे तो उसका जो असर होगा सीधा आपके पेट पे पड़ेगा और आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है या फिर टाइम से पहले ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज करना बंद कर दें, वर्कआउट करना बंद कर दें। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आपको योगा करना चाहिए, प्राणायाम्स करना चाहिए। और अगर आप जिम में ही जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जा कर के भी आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसी एक्सरसाइज जो आपके पेट पे जोर ना डाले। नंबर 3, लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। अक्सर ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन के दौरान, यानी कि जो ओवुलेशन के बाद के जो दिन होते हैं, इसमें जब आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, जैसे कि आप गाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहे हैं और एक लंबे समय तक आप बैठे हुए हैं या फिर किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे गड्ढे वगैरह ज़्यादा हैं, तो इससे होता ये कि सीधा सीधा आपके पेट पे जोर पड़ता है और इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
लेकिन बात ये आती है कि अगर किसी की मजबूरी हो, उसको दूर जाना है कहीं पे, तो वो क्या करे। तो ऐसे में एक तो ये मैं आपको यही कहूँगा कि आप रेस्ट ले करके जाएं, एक साथ लंबी दूरी की यात्रा ना करें। इसके अलावा आप किसी ऐसे रास्ते का चुनाव करें जो साफ़ सुथरा रास्ता हो। और कुछ महिलाओं के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर क्या हम फ़्लाइट से जा सकते हैं। तो फ़्लाइट में आप जा सकते हैं, फ़्लाइट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे का, 3 घंटे का सफ़र होता है, इससे ज़्यादा सफ़र होता नहीं है फ़्लाइट में। तो आप फ़्लाइट में आराम से बैठ कर के जा सकते हैं। कार में जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं बाइक से जाना चाहती हैं, उनको सबसे पहले रास्ते का ध्यान रखना है कि रास्ते साफ़ सुथरे हों और ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है। मान लीजिए उनको 1-2 घंटे का सफ़र करना है, तो बीच में थोड़ा रेस्ट ज़रूर लेना है रुक करके। नंबर 4 है सेल्फ़ मेडिकेशन, यानी कि खुद से ख़रीद करके दवाई को खाना। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं जो भी ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, उनको ओवुलेशन के बाद जब उनका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो सिर में दर्द होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार जैसा फील होता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी रुकती है तो शुरुआत में यही सब लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं होता है, या फिर कुछ महिलाओं की एक आदत सी बन गई है कि आए दिन वो खुद से दवाइयाँ लेकर के इस्तेमाल करती हैं। ज़रा सा सर दर्द हो जाए, बुखार हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए, तो खुद से दवाई लेकर के खा लेती हैं। तो यही उनके साथ होता है कि जब उनको सर में दर्द होता है, बुखार जैसा लगता है, तो खुद से कोई ना कोई दवाई लेकर के खा लेती हैं, जिस कारण से उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करना, चाहे कितना भी आपको सर दर्द हो जाए, कितना ही बुखार हो जाए, सीधा आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर चेक करेंगे, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तभी आपको मेडिसिन लेनी है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर भी पेन किलर के लिए एडवाइस नहीं करते। नंबर 5 है हेयर वॉश ट्रिक। आप में से बहुत सारी महिलाओं ने सुना भी होगा कि अगर किसी महिला को कंसीव करना है तो उसको ओवुलेशन के बाद के दिनों में बाल नहीं धोने चाहिए। साइंटिफिक तौर पे बात पूरी तरीके से गलत है, और साइंस की किसी भी किताब में, ना ही इंटरनेट पे आपको ऐसी कोई जानकारी मिलेगी। और अगर आप किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी जाकर के इसके बारे में बात करें, तो वो भी आपको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि आपको बाल नहीं धोने चाहिए। और ना ही मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो आप इस ट्रिक को आजमा कर देख सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, कोई भी ऐसी ट्रिक जिससे आपको फ़ायदा मिले, आपको ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 6, ओवुलेशन के बाद के दिनों में रिलेशन बनाने से बचें। अक्सर ऐसा देखा गया है और डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आप कंसीव करने के लिए लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, तो आपको ओवुलेशन के बाद के दिनों में रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। और ये देखा गया है कि जब भी ऐसा कोई महिला करती है तो उसकी ब्लीडिंग तुरंत शुरू हो जाती है, यानी कि उसका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। नंबर 7 है फिंगर टेस्ट। दोस्तों, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ आ रही है फिंगर टेस्ट के बारे में, जिसमें ये कहा जाता है कि आप पीरियड मिस होने से पहले ही फिंगर टेस्ट करके अपनी प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो फिंगर टेस्ट होता है डॉक्टर करते हैं। आपको डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक अपना तजुर्बा होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप फिंगर टेस्ट करने के लिए फिंगर इंसर्ट करते हैं, तुरंत ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, थोड़ा सा आप सब्र रखिए। जैसे आप इतने समय से सब्र रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए और ख़ुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। ऐसे में मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी रुकी हुई हो और आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आप फिंगर टेस्ट कर रहे हैं और गलती से आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो जाए, तो आप खुद ही सोचिए आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सब्र रखें। प्रेगनेंसी टेस्ट का जब टाइम आएगा तो आप किट से टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप डॉक्टर से जाके टेस्ट करवाएं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैंने आपको जो 7 तरह की सावधानियां बताई हैं, आपको ज़रूर रखनी है। और यकीन मानिए, अगर आप इनको पूरे विश्वास के साथ फॉलो करते हैं तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर अंदर रिज़ल्ट मिल जाएगा। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नीचे लाइक का बटन दबा दें। इसके अलावा इसको शेयर ज़रूर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँचे, उनको भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। इसके अलावा अगर और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।